इसराइल और इंडिया के ब्रदरहुड पर बॉलीवुड में एक फिल्म बननी चाहिए एंड आई प्रॉमिस इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम नरेंद्र मोदी के सामने इसराइल के पार्लियामेंट केनेसेट में कहा। אז אני אומר, יבוא יום ויעשו סרט בהוליווד על סיפור האחווה בין שתי המדינות, ואני מבטיח לכם, זה יהיה סרט שובר קופות. लेकिन सवाल ये है कि इंडिया इसराइल फ्रेंडशिप में ऐसा क्या खास है जो इस पर बॉलीवुड फिल्म बन सकती है। चलिए सीक्वेंस में समझते हैं। इंडिया और इसराइल का कनेक्शन मॉडर्न डिप्लोमेसी से नहीं बल्कि हिस्ट्री से शुरू होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बैटल ऑफ हाइफा 1980 में इंडियन कैवलरी सोल्जर्स जोधपुर और माइजो लेंसर्स ने ऑटोमन फोर्सेस से हाइफा सिटी को लिबरेट किया था। मशीन गन्स और हेवी आर्टिलरी के सामने घोड़ों और तलवारों के साथ लड़ते हुए इंडियन सोल्जर्स ने हाइफा को आजाद कराया। आज भी इसराइल इस सेक्रीफाइस को रिस्पेक्ट के साथ याद करता है और ये इंडिया इसराइल फ्रेंडशिप का अर्ली सिंबल माना जाता है। इस हिस्टोरिकल बॉन्ड से भी पहले लगभग 2000 साल से ज्यूज कम्युनिटीज इंडिया में पीसफुली रहती आई हैं। जब दुनिया के कई हिस्सों यूरोप और मिडिल ईस्ट में ज्यूज को परसिक्यूशन, एक्साइल और वायलेंस फेस करना पड़ा, तब इंडिया एक रेयर सेफ हेवन बना रहा। बेने इजराइल कम्युनिटी मुंबई, कोकन रीजन में, कोचिन ज्यूज केरला में और बगदादी ज्यूज कोलकाता और मुंबई में सेटल हुए और बिना डिस्क्रिमिनेशन के इंडियन सोसाइटी का हिस्सा बने रहे। और तो और टेररिज्म ने भी दोनों देशों को एक शेयर्ड पेन के साथ जोड़ा। 26/11 मुंबई टेरर अटैक सिर्फ इंडिया पर नहीं बल्कि इसराइल पर भी डायरेक्ट अटैक थे। मुंबई के नरिमान हाउस, एक जियो सेंटर को टेररिस्ट ने स्पेसिफिकली टारगेट किया, जहां इजरायली सिटीजन्स और जियोस फैमिलीज को हॉस्टेज बनाया गया और ब्रूटल किलिंग्स हुई। इस इंसिडेंट के बाद इंडिया और इसराइल के बीच काउंटर टेरर कॉपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन और स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि दोनों नेशंस टेररिज्म का दर्द समझते हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पर भी रिलेशंस धीरे धीरे इवॉल्व हुए। 1947 से 1992 तक इंडिया ऑफिशियली पैलेस्टीन के स्टैंड के साथ खड़ा रहा, लेकिन डिफिकल्ट मूवमेंट्स में इसराइल ने क्वाइटली इंडिया की हेल्प की, चाहे 1965 और 1971 वॉर्स हो या 1999 का कारगिल वॉर। जब सैंक्शंस फेस कर रहे इंडिया को इसराइल ने मिसाइल्स और क्रिटिकल इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया। लेकिन इंडिया इसराइल रिलेशंस को सबसे पावरफुल पुश पीएम नरेंद्र मोदी के टेन्योर में मिला और वही इसराइल विजिट करने वाले भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने। 2017 की हिस्टोरिक विजिट ने दोनों देशों के टाइज को सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से एक ओपनली सेलिब्रेटेड फ्रेंडशिप में कन्वर्ट कर दिया। इसी डीप हिस्ट्री, शेयर सैक्रिफाइसेस, टेररिज्म के खिलाफ कॉमन फाइट और ग्रोइंग ट्रस्ट को देखते हुए इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कल केनेसेट में पीएम मोदी के सामने कहा कि इंडिया इसराइल ब्रदरहुड पर बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि बॉलीवुड की मोस्ट रियलिस्टिक मूवी धुरंधर इसराइल में काफी पॉपुलर हो रही है। तो आपको क्या लगता है, डायरेक्टर आदित्य धर को अब इंडिया इसराइल फ्रेंडशिप पर एक और ब्लॉकबस्टर मूवी बनानी चाहिए? Do let us know, and Aditya Dhar too.